धार्मिक स्टोरेज पर आज की कथा। क्या हुआ जब एक भक्त पर हुई हनुमान जी की कृपा। श्री पवन पुत्र दास जी नामक एक हनुमान जी के भोले भक्त हुए हैं। यह घटना उस समय की है जब भारत देश में अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज अधिकारी के दफ्तरों के बाहर इनको पहरेदार की नौकरी मिली हुई थी। घर परिवार चलाने के लिए नौकरी कर रहे थे। साथ ही कुछ पैसे से थोड़ी बहुत संतों की सेवा भी हो जाया करती थी। पवन पुत्र दास जी की नौकरी ऐसी कि उन्हें कभी किसी जगह में जाना पड़ता पहरेदारी के लिए, तो कभी किसी और जगह जाना पड़ता। किसी एक जगह ठिकाना न था। एक बार की बात है, कोई बड़े अंग्रेज अधिकारी भारत आए हुए थे और पवन पुत्र दास जी को उनके निवास स्थान पर पहरेदारी करने का कार्यभार सौंप दिया गया। श्री पवन पुत्र दास जी ज्यादा पढ़े लिखे तो थे नहीं। संस्कृत आदि का ज्ञान भी उनको नहीं था, परंतु तुलसीदास जी द्वारा लिखित अवधी भाषा में श्री रामचरितमानस जी की चौपाइयों का पाठ करते और साथ ही हनुमान चालीसा का भी पाठ करते रहते। ज्यादा कुछ नहीं आता था। अन्य समय श्री हनुमान जी के रूप का स्मरण करते हुए सतत श्री सीताराम जी का नाम जाप करते रहते। सीताराम सीताराम इसी नाम का जाप करते थे। मंत्र आदि उन्हें कुछ आते नहीं थे। रात को बाहर पहरेदारी करने बैठ जाते और नाम जप कीर्तन आदि में मगन रहते। इनको अनुभूति होती कि हनुमान जी वहां स्वयं उपस्थित हैं और श्री सीताराम जी का नाम श्रवण करने नित्य आते हैं। कई बार दिखाई पड़ता कि हनुमान जी महाराज भाव में भरकर नृत्य करने लगे हैं। एक बार ऐसे ही पवन पुत्र दास जी बाहर बैठकर हनुमान जी का ध्यान कर रहे थे और उनको श्री सीताराम जी का नाम सुना रहे थे। वे कुछ समय बाद भाव में मगन हो गए और उनकी आंखें बंद हो गई और वो सीताराम नाम का कीर्तन करने में इतना डूब गए कि उन्हें कुछ भान ही नहीं रहा। उसी समय अंग्रेज अधिकारी घर के दरवाजे के बाहर आया और उसने देखा कि पवन पुत्र दास जी आंखें बंद करके कुछ बड़बड़ा रहे हैं। उस अधिकारी ने भक्त जी को कंधे से पकड़कर हिलाया, परंतु वे तो भाव में ही मगन थे। अंग्रेज अधिकारी क्रोध में भरकर भक्त जी को अपशब्द कहने लगा, परंतु फिर भी भक्त जी पर कोई असर नहीं हुआ। उसने सोचा कि यह पहरेदार तो ठीक से काम पर ध्यान नहीं देता है, इसे तो दंड मिलना चाहिए। अंग्रेज अधिकारी चाबुक लेकर आया और भक्त जी पर उसने कई प्रहार किए। कुछ देर में भक्त जी मूर्छित होकर वहीं जमीन पर गिर गए और रात भर वहीं पड़े रहे। उन्हें अगले दिन पता चला कि उन पर अधिकारी क्रोधित हुए थे और उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया गया है। अगले दिन हनुमान जी महाराज को भक्त का कीर्तन सुनने को नहीं मिला। तब एक महाभयंकर विशाल वानर का रूप धारण करके हनुमान जी उस अंग्रेज अधिकारी के निवास स्थान के अंदर चले गए और अपने बड़े बड़े नाखून और दांतों से उसका शरीर नोचने लगे। पूंछ से भी उसे बहुत मारा। वह अधिकारी कांप गया और डर से चिल्लाने लगा। उसने वानर पर गोलियां भी चलाई, पर बंदूक उससे निकले कारतूस भी चूर चूर होकर नीचे गिर रहे थे। उसने सिपाहियों को मदद के लिए बुलाया, पर कोई नहीं आया। उसका शरीर घाव से भर गया और पूरे शरीर से रक्त बहने लगा। अंगों में दाह और दर्द के मारे वो पागल हो गया। उसकी चिकित्सा बड़े बड़े डॉक्टरों द्वारा भी संभव नहीं हो पाई। उसके घाव न तो भरते और न शरीर का दाह कम होता।
अगली रात स्वप्न में वही भयंकर वानर का रूप स्वरूप उस अधिकारी को दिखाई पड़ा और उसने कहा कि तुमने भगवान श्री राम के भक्त का अपराध किया है, जाकर उसके चरण पकड़ो और क्षमा मांगो। उस अधिकारी ने अगले दिन वह स्वप्न सबको बताया। एक अन्य सिपाही थोड़ा बुद्धिमान था, उसको सारी बात समझ में आ गई। उसने अधिकारी से कहा कि साहब, आपने जिस तरह के वानर का स्वरूप वर्णन किया है वह वानर और कोई नहीं, स्वयं श्री हनुमान जी ही थे। पवन पुत्र दास जी ने आज तक जहाँ भी नौकरी की वहाँ कभी कोई चोरी नहीं हुई है। वे हनुमान जी के भक्त हैं। आपने पवन पुत्र दास जी का अपमान किया और उन्हें कष्ट पहुँचाया है, अतः आपको दवाई नहीं, केवल भक्त पवन पुत्र दास जी ही बचा सकते हैं। अंग्रेज अधिकारी किसी तरह सिपाहियों को लेकर सवारी में बैठकर भक्त जी के घर पहुंचा। उसने उनके चरणों को पकड़कर क्षमा याचना करते हुए सारी घटना सुनाई। भक्त जी समझ गए कि वह स्वयं श्री हनुमान जी ही थे। पवन पुत्र दास जी रोकर अधिकारी से कहने लगे कि आप बड़े भाग्यशाली हैं, आपको भगवान के प्रिय भक्त श्री हनुमान जी का दर्शन एवं स्पर्श प्राप्त हुआ है। अधिकारी को कष्ट में देखकर उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए कहा कि इस अंग्रेज अधिकारी को क्षमा करें। पवन पुत्र दास जी के प्रार्थना करने और उस अधिकारी का शरीर पूर्ववत स्वस्थ हो गया। यह चमत्कार देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया। उसने भक्त जी से कहा कि आप सम्मानपूर्वक चलकर एक उच्च पद की नौकरी स्वीकार कीजिए। पवन पुत्र दास जी ने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान को मेरे कारण कष्ट हुआ है, अब मैं और नौकरी नहीं करना चाहता। अंग्रेज ने भक्त जी को एक घर और बहुत से धन भेंट में दिया, जिसे उन्होंने गरीबों, गौ माता और संतों की सेवा करने के उपयोग में लिया। उसके पश्चात पवन पुत्र दास जी आजीवन भगवान के भजन में ही मग्न रहे। लोगों में उनके प्रति बहुत श्रद्धा थी। वह अंग्रेज अधिकारी भी अपना पद त्याग कर धीरे धीरे हिंदी सीख गया और भगवान के भजन सत्संग में लग गया। उस अंग्रेज ने कमाया हुआ काफी धन भक्त जी के परिवार को दे दिया। इस प्रकार भक्त पवन पुत्र दास जी और पवन पुत्र हनुमान जी की कृपा से वह अंग्रेज भी भक्त बन गया और उसका जीवन सफल हो गया। पवन पुत्र दास जी स्वयं को सदैव छिपाकर रखते थे और छिपकर ही भजन करते थे। वह प्रभु के लिए अपनी भक्ति को किसी पर प्रकट नहीं करते थे। बजरंगबली के प्यारे भक्तों, आपको आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही कमेंट में जय बजरंगबली लिखें। आपको आपकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक करें। जय बजरंगबली प्यारे भक्तों।